को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती सरकारी सतह पर मनाई जाएगी। इसी के लिए आज यहाँ फरीदाबाद में निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों को आया हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जैसे संत महात्मा है, अलग अलग जातियों के, उन सब की जयंतियाँ सरकारी स्तर पे मनाई जाती है। और इसी कड़ी के अंदर जैसे मैंने कहा कि 13 जुलाई को भिवानी के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती के रूप में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे और अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण वहाँ पहुँचेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी हाल ही में आपने देखा कि चाहे कबीर जयंती की बात हो, चाहे भगवान परशुराम जयंती, चाहे भगत धन्ना जी की जयंती, महर्षि कश्यप जी की जयंती, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती, गुरु रविदास जी की जयंतियाँ अलग अलग समय के ऊपर सरकारी स्तर पर मनाई गई है, जिससे हर वर्ग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। पहली बार महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती सरकारी स्तर पे हमने पिछली बार हिसार के अंदर मनाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर से समाज के लोग आकर के एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। और इस बार जिस तरीके से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के काफ़ी ज़िलों के अंदर गया हूँ और जो जोश समाज के लोगों का चाव इस बात को लेकर के है कि हमारे गुरु की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है, और निश्चित रूप से इस बार बहुत बड़ा और भव्य प्रोग्राम भिवानी के अंदर होगा। जबकि समाज भी मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है, चाहे मोस्ट बैकवर्ड की बात करें, चाहे एससी की बात करें, इन लोगों को इनका हक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मिला है। पहले की सरकारें जो रही, जिसमें जिस तरीके से नौकरियां सरकारी केवल और केवल अपने अपनों को दी जाती थी, या केवल पैसे से या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। धन्यवाद करूंगा आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक परंपरा इस तरीके की डालने का काम किया, एक परिवर्तन करने का काम किया, मेरिट पे आधार पे नौकरियां देने की शुरुआत की, जिससे हर वर्ग का जो बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो उसको उनका हक उनको मिल रहा है। मुझे वो वक्त भी ध्यान है जब कांग्रेस की सरकारें होती थी और कोई भी अगर वैकेंसी निकलती थी, जिसमें मान लो कोई 50 वैकेंसी लेनी है, 10-15 लेकर के एक नीचे लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना होने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं और बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। आज बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि जितनी भी वैकेंसीज निकलती है, चाहे एससी की चाहे बीसी की, वो पूरी की पूरी सारी की सारी जितनी होती है वो भरी जाती है। ऐसा नहीं है कि अब बच्चे पढ़ने लगे हों, बच्चे पहले भी पढ़ते थे, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था देने का काम पूर्व की सरकारों ने नहीं किया। केवल और केवल इन लोगों के साथ वोट लेकर के धोखा करने का काम किया, और आज हर वर्ग के लोग अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, उनका हक उनको मिल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए अनेक कदम उठाने का काम जो किया है। खासकर जो जिस तरीके से हमारे जो एससी के भाई हैं उनकी रिजर्वेशन पंचायतों के अंदर, लोकल बॉडी के अंदर होती थी, इसी तरीके की रिजर्वेशन बीसीए और बीसीबी को भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आज अगर हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, हर ब्लॉकों के अंदर आपको बीसीए के सरपंच भी मिलेंगे, ब्लॉक समिति के मेंबर भी मिलेंगे, हर जिले के अंदर जिला पार्षद मिलेंगे। ये रिजर्वेशन भी भारतीय जनता पार्टी के समय में देने का काम जो है किया है। तो आज विशेष तौर से अभी
मैं समाज के लोगों को निमंत्रण देने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर 13 तारीख को एक भव्य सम्मेलन वहाँ होगा। इसके साथ साथ जहाँ सम्मेलन का निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, वहीं हम आज अधिकारियों की मीटिंग भी हम यहाँ ले रहे हैं, चाहे हमारे PWD के हैं चाहे पब्लिक हेल्थ के हैं। अधिकारियों की मीटिंग भी उनको जो हमने अभी जो 15 जून तक सभी रोड्स के गड्ढे भरने की बात थी, चाहे जो नए जो कारपेट जो पुअर कंडीशन के अंदर जो रोड्स हैं उनके नए टेंडर कराने की बात है, उसका भी तमाम फीडबैक लेने के लिए और अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश देने के लिए भी आज अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई गई है, पब्लिक हेल्थ की भी और PWD की भी। तो आज इस उद्देश्य से आज यहाँ फरीदाबाद के अंदर आना हुआ है। मंत्री जी, एक सवाल अभी जो जिक्र आपने किया, एक बड़ी जिम्मेदारी आप इसमें निभा पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज हमें इस बात की खुशी है और गर्व भी है कि आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है और ऐसे हंसमुख हमारे मुख्यमंत्री है, जो भी डिमांड होती है बड़े उदार दिल से खुशी खुशी से उनको पूरा करने का काम करते हैं। डिमांड्स तो स्वाभाविक है, इसको एक ये तो एक कंटिन्यूस रहती है कोई न कोई समाज के लोगों से बातचीत करके जो भी डिमांड होगी वो माननीय सीएम साहब के सामने रखने का काम करेंगे और हमें पूरा विश्वास है और कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री उनको तुरंत पूरा करने का भी काम जो है वो करते हैं। कई तरीके की डिमांड है, उसका ऊपर भी काम चल भी रहा है और उस पर मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर उसको भी इम्प्लीमेंट करके जो समाज की दिक्कत परेशानी है उनको दूर करने का काम करेंगे। 15 जून की डेडलाइन का आपने जिक्र किया, वो डेडलाइन को लेकर के सड़कों के गड्ढे बात है कि डबल इंजन की सरकार है और हर एक जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। उस नेशनल हाईवे की रोड्स को छोड़ करके जो PWD जो है वो 30,664 किलोमीटर का रोड्स का रख रखाव करने का काम करता है, जिसमें से 14,300 किलोमीटर की हमारी DLP पीरियड के अंदर थी और जिसमें हमने जिस एजेंसीज ने काम किया था उसमें थोड़ा बहुत कहीं अगर डिफेक्ट था तो उससे पैचवर्क या उनको रिपेयर करवाने का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से 5,000 किलोमीटर हमारी जो ऐसी रोड थी जो बिल्कुल ठीक कंडीशन में थी, उस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल अच्छी कंडीशन के अंदर थी और लगभग 6,500 किलोमीटर के रोड्स के ऊपर हमारा काम जो है वो लगातार उस पर ऑनगोइंग कार्य थे, जिसमें टेंडर भी हो गए, प्रोसेस के अंदर थे और लगभग 5,000 किलोमीटर ऐसी रोड है जिसके ऊपर पुअर कंडीशन के अंदर थी। जो पुअर कंडीशन के अंदर जो रोड है जिसके ऊपर कई जगह इतनी पुअर कंडीशन थी जो पैच भी नहीं लगाए जा सकते, उनको हमने वर्क प्रोग्राम में लेकर के उनके टेंडर कर दिए हैं। कईयों के अभी प्रोसेस के अंदर है, कईयों पे टेंडर होने के बाद में काम भी शुरू हो गया है और उससे आज मैं समझता हूँ कि इस साल के अंत तक हम वो भी तमाम जो पुअर कंडीशन की उनको भी कारपेट करके उनको नई रोड बनाने का काम कर देंगे। समझता हूँ कि उसके बाद में हरियाणा के अंदर कोई भी रोड टूटी हुई आपको दिखाई नहीं देगी और आज भी जो पैचवर्क जो हमने लगाने थे उसको हमने उस कार्य को पूरा करने का काम जो है वो किया है। एक समस्या से जुड़ा है, प्रोजेक्ट जितने भी PWD के हैं उनमें ठेकेदारों की लेट अदायगी कई बार सामने आती है, प्रोजेक्ट करके दोनों ही चीज़ों के लिए, एक तो क्वालिटी की जहाँ तक बात कहूँ कि मैंने डिपार्टमेंट संभालते ही एक स्पेशल हिदायत अधिकारियों को दी थी, क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटी की रोड हम बनाएंगे और समय पर बनाएंगे। समय पर अगर नहीं बनाता है तो भी पेनल्टी का प्रावधान है, उसका टेंडर कैंसिल भी किया जा सकता है और इसी तरीके से अगर कोई भी एजेंसी ठीक कार्य नहीं करेगी उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेते हैं और जो अधिकारी अगर जो जिम्मेदार है उसके लिए उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेते हैं। इसलिए हमने सख्त आदेश दिए हुए हैं इस बात के, तो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, अच्छी क्वालिटी का रोड बना करके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को देने का काम करेंगे। सर, गुरुग्राम को देखते हुए जैसे कि हरियाणा के लोगों ने ये सोचा था और अभी आम लोग बात, जितनी डेवलपमेंट गुड़गांव में हुई है इतनी फरीदाबाद के अंदर नहीं हुई, लेकिन अब लगातार फरीदाबाद के अंदर भी डेवलपमेंट हो रही है और हमने अनेक प्रोजेक्ट के प्रपोजल भी और कुछ एक तैयार भी किए हैं जो चल रहे हैं फरीदाबाद के अंदर भी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि फरीदाबाद भी
गुड़गांव की तर्ज पे ही पूरी डेवलपमेंट यहाँ पे होगी। फरीदाबाद जिसके अंदर है, जल्द ही आपके बीच में उसका टेंडर हो करके आप देखेंगे कि वो आपको बनते हुए नजर आएंगे, और उस पर हमारा डिपार्टमेंट जो है वो कार्य कर रहा है। और यहाँ से वो जो जेवरवाड़ा था वो भी पीछे पास हो गया था। माननीय सीएम साहब के साथ मैं भी गया था, गडकरी जी के साथ हमने जो बातचीत की थी सारी, उस पर भी सहमति हो गई थी। अब जल्दी ही वो तमाम कार्य जो पूरे होंगे। मंत्री जी, आपने कहा कांग्रेस की कारगुजारियां आपने बताई, लेकिन कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि हमने पुलिस को पूरी छूट दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात के सख्ती से आदेश दिए हैं कि जो भी कोई क्राइम करता है, उनके हरियाणा में कोई जगह नहीं है। अगर कोई क्राइम करेगा तो या तो उनकी जगह जेलों में होगी या वो बदमाशी छोड़ दे। ये सख्ती से आदेश दे दिए है, और कम उनके खिलाफ सख्ती से निपटने का काम जो है हरियाणा पुलिस की द्वारा किया जा रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो केवल और केवल अगर सरकार कितने अच्छे काम करे, फिर भी उन लोगों को केवल विरोध करना है। स्वस्थ प्रजातंत्र के अंदर अगर सरकार अच्छे कार्य करती है तो विरोधी दल के लोग हैं उनको भी उनकी प्रेज करनी चाहिए, और कहीं कोई कमी रहती है तो उसको सरकार की समक्ष उठाना चाहिए। लेकिन वो तो केवल और केवल एक ही बात है कि केवल विरोध करना है। कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 हटाई, उसका भी विरोध किया। राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसका भी विरोध करने का काम किया। तो उसकी तो एक केवल और केवल सोच यही है कि हमने जितने भी कोई भी अच्छी सरकार अगर काम करेगी तो हमने उसका विरोध करना है। इसीलिए आज लगातार वो सत्ता से बाहर है। प्रदेश की देश की जनता इस बात को देखती है, और जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है उसके ऊपर इस प्रदेश की जनता ने भी, देश की जनता ने भी मोहर लगाने का काम किया है। और लगातार तीसरी बार प्रदेश में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एआईसीसी ऑब्जर्वर की तरफ से रिपोर्ट जमा कर दी गई है। अगले हफ्ते में उम्मीद है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बन जाएंगे। संगठनात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कितना विपक्षी के तौर पर वो साधेंगे, उसको क्या निशाना रहेगा? देखिए, जहाँ तक संगठन की बात है, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, गुटों में बटी हुई है। अलग अलग गुट है, कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, कोई और गुट है। और ऐसे गुट है जिनकी आपस में दूर दूर तक भी कोई समानता नहीं है उनके विचारों के अंदर। इसलिए किसी भी गुट का कोई इनका अगर संगठन बन भी गया, पहली बात तो बन ही नहीं रहा, दूसरी बात अगर बन भी गया तो फिर वो उसको लड़े नहीं देंगे, क्योंकि गुटों में कोई विचारिक समानता तो इनकी है नहीं। इसलिए कांग्रेस हरियाणा के अंदर पार्टी ना होकर के अलग अलग गुट है। मंत्री जी, सड़कों की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं आप, लेकिन कहीं भी बात करें, शहर के अंदर जितनी भी सीमेंटेड रोड बनाई जा रही है उनमें बम्प बहुत ज्यादा होते हैं, बार बार शिकायत करने के बावजूद भी ठीक नहीं। जहाँ तक शहर के अंदर की बात, एक किसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो भी पीडब्ल्यूडी की रूल वगैरह करने का काम करें, चाहे ऊपर से उसको ढक करके बनाए या नीचे से कोई पंप सेट वगैरह लगा करके, ताकि पानी उसके अंदर नहीं भरना चाहिए। और दूसरा, जो आपने शहर के अंदर की बात कही, अंदर जो रोड है या फरीदाबाद में तो एफएमडीए या नगर निगम बनाने का काम करता है। पीडब्ल्यूडी की जो रोड है उसकी मैंने जो आपको बात कही है कि हमने सख्ती से इस बात को लागू भी किया है प्रदेश के अंदर। आज जो भी आपके बीच में अब जो रोड बनती आए आपके नज़र आएगी, आप यूँ नहीं कह सकेंगे कि साल में टूट गई जी, 2 साल में टूट गई जी, 1.5 साल में टूट गई।